वालेकुम दोस्तों, मेरे खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टेड और बिल्कुल इंफॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों के लिए ले आया हूं। तो दोस्तों, ड्यूरेंट लाइन की हकीकत को समझते वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपने लाजमी कमेंट में डिसाइड करना है कि आया ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसकी हकीकत के वाकई जो अटक तक इलाका है, क्या ये अफगानिस्तान का हक बनता है या पाकिस्तान का। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 1880 से लेके 1991 तक। दोस्तों, उस वक्त जो वर्ल्ड थी वो मल्टीलेटरल वर्ल्ड थी। आजकल तो यूनिलेटरल वर्ल्ड मींस एक सुपर पावर है सिर्फ यूएसए। उस वक्त दो मल्टीलेटरल वर्ल्ड थे। एक था अफगानिस्तान की उस साइड पर जो था ना यूएसएसआर, जो आजकल हम इसे रूस कहते हैं। पहले इस यूएसएसआर कहा जाता थी। तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे इलाके जो है ना ये रशिया यूएसएसआर के थे। बाद में ये रूस बन गए जब ये टुकड़ों में तकसीम हुआ। तो अफगानिस्तान की इस साइड पर जो है ना, जो आजकल इस ड्यूरेंट लाइन इसके इस साइड पर मीन्स पाकिस्तान, इंडिया जो इसमें आबाद, इसे सब कंटिनेंट कहा जाता था और यहाँ पर ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी। तो दोस्तों, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के एक इलाके अफगानिस्तान पर कब्जा किया और आता के एक इलाके को कब्जा किया, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश थी वो उस वक्त सुपर पावर तो दोनों थे, लेकिन ब्रिटिश के मुकाबले में यूएसएसआर काफी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ब्रिटिश वर्ल्ड वार टू में कमजोर हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर यूएसएसआर अफगानिस्तान पर हमला करे और अफगानिस्तान पर काबिज हो जाए तो कल ये हम पर भी काबिज हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अमीर अमान खान से ये कहा कि हम आपको जो सेंट्रल एशिया है, जो आजकल अफगानिस्तान के उस साइड पर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इलाके, कि हम वहाँ पे उस साइड पे आपका इलाका मालूम करेंगे, एक बॉर्डर तय करेंगे आपका, और आपका ब्रिटिश यूएसएसआर से आपका जान छूट जाएगा, आप यूएसएसआर से आजाद रहोगे। लेकिन उसमें एक शर्त है, और ये शर्त थी कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, सॉरी, आपकी जो डिप्लोमेटिक स्टम है, वो हमारे हाथ में रहेगी। तो अमीर अब्दुलरहमान ने कहा ठीक है, हमें यूएसएसआर से जान छुड़ाए, हमारे डिप्लोमेटिक सिस्टम को आप चलाएं। तो दोस्तों, 1887 में अफगानिस्तान के सेंट्रल एशिया से बॉर्डर का तयन किया गया। तो वक्त गुजरने के साथ अमीर अब्दुलरहमान ने ब्रिटिश से कहा कि आपने तो हमें यूएसएसआर से आजाद कर दिया, हम चाहते हैं कि हमारा जो सब कंटिनेंट के साइड है उससे पर भी हमारा इलाका जो है ना वो मालूम हो जाए, ताकि हमारे अफगानिस्तान का सारा इलाका हमें मालूम हो जाए कि हमारा एक आजाद अफगानिस्तान है। तो अमीर अब्दुलरहमान ने ब्रिटिश की जो उस वक्त वाइसराय थी लैंसडाउन, उस ये दरख्वास्त की और उसने ये दरख्वास्त एक्सेप्ट की। तो इसमें अमीर अब्दुलरहमान ने उससे ये कहा लैंसडाउन से कि ये जो केपीके है वो उस वक्त जो है ना उस यागिस्तान कहा जाता था, मीन्स बागियों का इलाका। ये जो केपीके के लोग है, खासकर जो वजीरिस्तान बाजोड़े, ये इलाके के लोग उस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग थे। दुनिया की कोई ताकत जो है ना उसे हरा नहीं सकती थी। तो इसलिए अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अमीर अब्दुलरहमान ने लैंसडाउन से कहा कि आप जो यागिस्तान है केपीके, इसको भी हमारे इलाके में शामिल कर दिया जाए। लेकिन उसने इसे साफ इनकार कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते, यागिस्तान हमारे साथ रहना ही अच्छा है। तो अमीर अब्दुलरहमान ने कहा ठीक है, यागिस्तान का इलाका जो केपीके आजकल इसे कहलाते हैं, अंग्रेज ब्रिटिश दौर में इसे एनडब्ल्यूएफपी कहा जाता था, यागिस्तान भी कहा जाता था, इस बागियों का इलाका। तो दोस्तों, उस वक्त जो ब्रिटिश का वाइसराय था लैंसडाउन, उसने एक शख्स को भेजा कि आप जो सब कंटिनेंट और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक बॉर्डर का तयन करे। तो उसने एक शख्स को भेजा 1893 में, और उस शख्स का नाम है मार्टोमर ड्यूरेंट। और इस मार्टोमर ड्यूरेंट उस शख्स का बेटा है जिसने तीसरे थर्ड एंग्लो अफगान वार में अफगानिस्तान पर हमला किया था। तो मार्टोमर ड्यूरेंट ने 1893 से लेके 1896 तक इस ड्यूरेंट लाइन, जो हम आजकल इसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, इसका तयन किया।
تو دوستوں اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ڈیورنٹ لائن کو مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں. تو دوستوں اس کے لیے ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے جسے ہم وینا کنونشن فار ٹریٹیز. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کرے یا دوستوں اس جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کو جو ہے نا وینا کنونشن فار ٹریٹیز اس کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. وینا کنونشن فار ٹریٹیز کے مطابق اگر کوئی دو کنٹریز کوئی دو اسٹیٹس اپنے درمیان کوئی اگریمنٹ کرے تو وینا کنونشن کے مطابق یا تو وہ یعنی اس معاہدے کا ختم ہونے کا ٹائم مینشن کرنا ہے. اگر یہ مینشن نہ کیا جائے تو پھر اگر یہ دونوں پارٹیز یہ دونوں اسٹیٹس اس معاہدے کو ختم کرنے پر راضی ہو تو وہ کر سکتے. اگر آپ اس پوائنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے نہ تو اس کے ختم ہونے کا ٹائم مینشن کیا ہوا ہے وینا کنونشن فار ٹریٹیز کے مد نظر رکھتے ہوئے، اور نہ آج کل پاکستان اس پر راضی ہے. یہ تب اس ڈیورنٹ لائن کا ختم ہونا تب ہو سکتا تھا اگر پاکستان اس پر راضی ہو، لیکن پاکستان اس پر راضی نہیں ہے تو افغانستان اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. تو دوستوں جو کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے وہ تو یہ ہوا، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کا ختم ہونا ہے تو 1919 میں تھرڈ انگلو افغان وار کے بعد جب افغانستان ایز آزاد اسٹیٹ بنا تو اس میں یہ مینشن نہیں کیا کہ افغان اسٹیٹ کب تک برٹش سے اپنی ڈپلومیٹک سسٹم اپنے کنٹرول میں رکھے گی. اگر آپ اس معاہدے کو ختم کرنا چاہو گے تو پھر اس معاہدے کو بھی ختم کرنا چاہو گے. کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ برٹش نے جو ہے نا ہانگ کانگ کو 100 سال بعد واپس چائنا کو دی. وہ اس چائنا اور برٹش نے یہ معاہدہ کی تھی کہ ہم 100 سال کے لیے لے رہے، لیکن پاکستان اور افغانستان نے ڈیورنٹ لائن کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے. تو دوستو ان سب پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے لازمی کمنٹس میں سیکشن میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا یہ جو ڈیورنٹ لائن کا تعین ہوا ہے کیا اس کا ختم ہونا ہے یا نہیں، اور آیا اٹک تک علاقہ یہ افغانستان کا حق بنتا ہے یا پاکستان کا حق بنتا ہے. فی الحال فی امان اللہ.